अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और करबला की जो पूरी हिस्ट्री है आज उसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। वो वाक़या आप ज़रूर सुनिएगा और इंशाअल्लाह आगे का वाक़या भी 1-2 दिन में आपको पूरा सुनाया जाएगा। मुहर्रमुल हराम के महीने में कितने रोज़े रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, और ये रोज़े नफली होते हैं या सुन्नत होते हैं, कौन से होते हैं, इसी सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मुहर्रम के महीने में रोज़े रखने की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, बल्कि रोज़े के अलावा कोई भी इबादत आप करोगे उसका अजर बहुत बड़ा हुआ है आम दिनों के मुकाबले में। हाँ, रोज़े की ख़ास अहमियत है मुहर्रम के महीने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस से ये पता चलता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक सहाबी से फ़रमाया, जब उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह के रमज़ान के बाद में किस महीने में रोज़े सबसे ज़्यादा रखूँ, तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया मुहर्रम के महीने में। मुहर्रम के महीने में रोज़े रखना रमज़ान के महीने के अलावा ये बहुत फ़जीलत वाला महीना है। मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखना दूसरे महीनों के मुकाबले में सवाब में बहुत बड़ा हुआ है। मुहर्रम का महीना एक फ़जीलत वाला, अज़मत वाला, काबिल एहतराम महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला नेकियों का जो सवाब है वो डबल कर देता है, कई कई गुना बढ़कर मिलता है। तो इसीलिए इस महीने में आप जितने चाहे रोज़े रख सकते हैं। 1 तारीख़ से लेके पूरे महीने तक 30 तारीख़ तक मुहर्रम के पूरे महीने में रोज़े रखने का सवाब बहुत ज़्यादा है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि 1 तारीख़ से लेके 10 तारीख़ तक, तो 1 तारीख़ से लेके 10 तारीख़ तक रख लो, ये भी ठीक है, और पूरे मुहर्रम के महीने में रख लो, ये भी ठीक है। ये जो रोज़े होते हैं ये नफली रोज़े होते हैं। नफली रोज़े मतलब जैसे नफल नमाज हम लोग पढ़ते हैं कि अगर पढ़ लो तो सवाब है, नहीं पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं है। तो हमें और आपको कोशिश ये करना चाहिए कि भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े हो जाएं उतनी अच्छी बात है। लेकिन 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है ये सुन्नत है, ठीक है। सुन्नत में और नफल में फ़र्क ये होता है कि सुन्नत का जो सवाब है वो बड़ा हुआ होता है। सुन्नत मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर्टिकुलर दिन में रोज़ा रखा है और इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया है, इसको कहा जाता है सुन्नत, ठीक है। और नफल मतलब कि कभी भी आप कर सकते हो, किसी भी दिन। तो पूरे मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखना ये मुस्तहब है और नफल रोज़े आप रख सकते हैं, लेकिन 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना ये सुन्नत है। अच्छा, 10 के साथ आप 9 तारीख़ का भी रोज़ा रख लो, बहुत अच्छी बात है, या 10 के साथ आप 11 तारीख़ का रोज़ा रख लो तो ये बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के ये है कि 10 तारीख़ का रोज़ा रखना तो सुन्नत है ही, इसके अलावा मुहर्रम के पूरे महीने में रोज़े रखने का सवाब बाकी और महीनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। और एक बात और याद रखिए, जिस महीने में अल्लाह ताला फ़जीलत की वजह से नेकियों का सवाब बढ़ा देता है उस महीने में गुनाहों का वबाल भी बढ़ जाता है। फ़िल्म देखने का, टीवी देखने का, गाने सुनने का, गलत काम करने का, गुनाह के जितने भी काम हैं उनके करने से इस महीने में गुनाह भी ज़्यादा मिलता है। जैसे नेकियों का सवाब बढ़ जाता है, इसी तरह से गुनाहों का वबाल भी बढ़ जाता है। अब आप नफली रोज़ा अगर रखना चाहते हैं तो रात को नियत करके सो जाएं कि मुझे सहरी करनी है और सहरी करके मैं रोज़ा रखूँगी। और आपको अगर बगैर सहरी का रखना है तो भी आप रात को नियत करके सो जाएं कि कल भाई मैं सहरी में उठूँ तो ठीक है, वरना बगैर सहरी का रोज़ा रखूँगा। सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले आपको नियत करना ज़रूरी है, ठीक है। सहरी का टाइम अगर ख़त्म हो गया और आपने रात को भी नियत नहीं की थी तो फिर आपका रोज़ा नहीं होगा, ठीक है। सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले आप नफल रोज़े की नियत कर सकते हैं। नफल रोज़े की नियत कुछ नहीं होती है, बस आप दिल में आपने इरादा कर लिया कल मैं रोज़ा रखूँगी, मैं आज रोज़ा रखूँगा, हो गई बस नियत, ठीक है। तो ये नफल रोज़े रखने का तरीक़ा है और मुहर्रम के महीने में हमें इतने रोज़े रखने हैं। समझ गए ना पूरा क्लियर। अच्छा, जिन लोगों के क़ज़ा रोज़े हैं तो बेहतर ये है कि वो क़ज़ा रोज़ों को पहले रखें, क्योंकि क़ज़ा रोज़े ये फ़र्ज़ होते हैं और नफली रोज़े तो नफली होते हैं। फ़र्ज़ में और नफल में फ़र्ज़ का दर्जा बहुत बड़ा हुआ होता है। इसीलिए अगर आपके रमज़ान के रोज़े छूट गए थे तो आप क़ज़ा रोज़े रखने की पहले कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि मुहर्रम के महीने में रोज़े रखने का मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का
ऐड नहीं करता हूं क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूं आपके सामने और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने हैं उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा, इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए, अभी दुआओं की गुजारिश है और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।